आइए, वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे, बहुत सारे फॉर्मूला को अपने लोग जनरेट किए थे। आज छूटा हुआ जो कंसेप्ट है उस पे अपने लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में अपने सब उन पे बेस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए जानते हैं, जो भी बचा हुआ कंसेप्ट पे अपने लोग बात करते हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं जो कल क्या पढ़े थे। कल हम आप लोग को बताए थे कि पैथागोरस प्रमेय या पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, इसी को हिंदी में कहते हैं पैथागोरस प्रमेय। ध्यान दीजिए, इसमें हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा बताए थे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा बताए थे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों के बारे में अपने लोग बात कर लिए थे। आइए अब इस पे बात करते हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे भी अपने लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। अब करना क्या है, बी स्क्वायर से दोनों तरफ आप भाग दे दीजिए। वही सेम जो पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए हैं। बी स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बी, चूंकि एच बाई बी इसका होल स्क्वायर, चूंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, माइनस पी अपॉन बी इसका होल स्क्वायर। इस तरीका से तो हम लिख सकते हैं ना इसको। अब ध्यान दीजिए, इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, ध्यान देते रहिए। अब क्या है, ऊपर ध्यान दीजिए, इसको एच बाई बी इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी इसका होल स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। अब एच बाई बी क्या होता है, हम बताए हैं आप लोग को। एच बाई बी किसको कहते हैं, सेक थीटा को, और पी बाई बी टेन थीटा। ये दो बात यदि आप याद किए होंगे तो यहाँ इसका आप लिख सकते हैं एच बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा।
इसका होल स्क्वायर बराबर 1। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट हो। पहले सेक स्क्वायर थीटा, ये निगेटिव उस साइड जाता है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, ये टेन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या होता है? रूट चढ़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक फॉर्मूला अभी जस्ट आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना? बताइए अब क्या करिए, इसको इस फॉर्म में लाइए। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, इसको यदि प्रोडक्ट में है नीचे जाने के बाद क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? तो दो फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ, एक फॉर्मूला ये हो गया, तीन फॉर्मूला जनरेट हुआ। अब इसका भी उपयोग आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा। चलिए एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए और ध्यान दीजिए, यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है ना? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाइए। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2
सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, सेक के पावर 4 थीटा प्लस 10 के पावर क्या हो जाएगा 4 थीटा, ठीक, माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ लिखिए, सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा, ये निगेटिव में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, यही आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यदि आपसे कोई पूछे सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला को आप बोल दीजिएगा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये सवाल में आपको बनाने में हेल्प मिलेगा। चलिए, अब कितने फॉर्मूला अपने लोग पढ़े हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। फॉर्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्री, पहला इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, दूसरा कॉस थीटा बी बाई एच, तीसरा टेन थीटा पी बाई बी, चौथा कॉट थीटा बी बाई पी, पंचमा सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी। इसको आप लोग याद रखिएगा, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी। इसे लंब बट्टा कर्ण कहते हैं हिंदी में, इसे आधार बट्टा कर्ण कहते हैं, इसके लंब बट्टा आधार कहते हैं, इसको आधार बट्टा लंब कहते हैं, इसको कर्ण बट्टा आधार कहते हैं, और ये कर्ण बट्टा लंब। इसको हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगला बताए थे कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, अगला कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। इससे देखिए कितने सारे फॉर्मूला क्रिएट होगा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए और ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखिए। अगला बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट किए थे, जनरेट किए थे अपने लोग, ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला जनरेट किए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा बराबर रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चलिए एक और फॉर्मूला बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और एक फॉर्मूला बताए थे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए इस सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, और फॉर्मूला आपको बताए थे, ध्यान दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगला बताए थे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए ये फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। अगला फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। यहां से एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर किए थे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तब जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ था तो क्या फॉर्मूला लिखे थे? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए एक फॉर्मूला और जनरेट किए थे, ध्यान दीजिए।
कि सेक टू दी पावर 4 थीटा प्लस 10 टू दी पावर 4 थीटा 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा। चलिए एक फॉर्मूला और बताएं अभी जस्ट, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस सब फॉर्मूला को क्या रखिए, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हम आप लोग को पढ़ाए हैं उस पे आप लोग को प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए एक और बचा हुआ कंसेप्ट है उस पर बात करते हैं। अगला इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, इंटरचेंजिंग फॉर्मूला। साइन थीटा कन्वर्ट होगा कॉस थीटा में, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। टेन थीटा टेन कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में और कॉट कन्वर्ट होगा टेन में। सेक थीटा ये कन्वर्ट होता है कोसेक थीटा में, कोसेक कन्वर्ट होता है साइन में। इसका नाम हम दिए हैं इंटरचेंजिंग फॉर्मूला, चेंज होते रहता है। चलिए इस पे लिखते हैं फॉर्मूला। आप लोग को पता होगा कि पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। इसको पाई अपॉन 2 कर दें, 2 से भाग करने पे ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत? तो यहां से आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा। समझे? ये साइन से कॉस इसलिए हुआ, जब आप 11th क्लास में वहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्वाड्रेंट पढ़ाई होता है, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि साइन से कॉस किस लिए हुआ। ठीक है, हालांकि यहां भी हम थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ठीक है, 90 और 270 में चेंज होता है। क्या होता है? 90 और 270 में क्या होगा? चेंज होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब आप जो भी बच्चे हैं वो क्वेश्चन करिएगा, सर जी यहाँ पे पॉजिटिव क्यों हुआ, निगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो ये माइनस है ना, माइनस माइनस ये 90 डिग्री यहाँ पे आइएगा, माइनस का मतलब होता है थोड़ा पीछा। ठीक है, पीछे जाने के बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किए हैं बताइए? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। तो ये अपने लोग को 10th में नहीं पढ़ना है, ये 11th क्लास की कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा बहुत बता दिए हैं। 11th में भी पढ़ाएंगे, वहाँ डिटेल से पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा।
और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए अब रेडियन वाले भी देख लीजिए। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा। सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। अब एक टेबल बचा हुआ है कि 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60 का मान कितना होगा, 90 का मान कितना होगा, साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 60 का। इसके बारे में अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो भी कंसेप्ट आज बताए हैं उसको आप लोग पहले रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। कल इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे अपने लोग, ठीक है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के दौरान ही इसके बारे में अपने लोग जान लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में।